बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लस्टरिंग समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और उस कहानी का ओनर है आप। तो क्लस्टर को हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, बट चले सबसे पहले हम इस कहानी को समझते हैं। इस कहानी का टाइटल है कस्टमर सेगमेंटेशन फॉर कॉफ़ी शॉप। इमेजिन कर ले कि आप एक ओनर है और आप एक कॉफ़ी शॉप को रन करते हो। अब आपके कॉफ़ी शॉप पे बहुत सारे कस्टमर्स आते रहते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे आते हैं और कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो वीकेंड्स में एक दो बार आते हैं। बट कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो प्रमोशन के वक्त आपके शॉप पर आते रहते हैं। अब आप चाहते हो कि आप अपने इस कॉफ़ी शॉप के सेल को इंक्रीज़ कर दें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो उससे के लिए आपको अपने कस्टमर्स को एनालाइज करना होगा। एनालाइज इन द सेंस ताकि आप फ्यूचर डिसीजन मेकिंग कर सकें। सो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप अपने इस कस्टमर यानी अपने कॉफ़ी शॉप के जितने भी कस्टमर्स हैं उनका डेटा कलेक्ट करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके कॉफ़ी शॉप पे कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे आते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो वीकेंड बेस पे आते हैं और कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो ओनली प्रमोशन के टाइम पे आपकी इस कॉफ़ी शॉप पे विज़िट करते रहते हैं। सो आपने क्या करना है, आपने सेल को इंक्रीज़ करना है तो सबसे पहले आप अपने कस्टमर की एक डेटा कलेक्ट करें, लाइक कस्टमर की आईडी, उसका एज, कितना स्पेंड टाइम है मिनट्स में आपके कॉफ़ी शॉप पे और कितने विज़िट किए हैं वीक के अंदर या मंथ के अंदर। सो इन दैट केस यू हैव टू यूज़ क्लस्टरिंग। सबसे पहले आप किसी डेटा साइंटिस्ट को हायर करोगे और उसको आप क्लियर इंस्ट्रक्शन दोगे कि आपने कोई क्लस्टरिंग एल्गोरिदम लगानी है और वो हमें हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं जो डेली बेसिस पे आते हैं आप उनको डेली क्लस्टर में डालें और उन कस्टमर्स को वीकेंड्स वाले क्लस्टर में डाल दें जो वीकेंड्स में आते रहते हैं, और वो कस्टमर जो प्रमोशन के टाइम पे आते हैं उनको आप प्रमोशन वाले क्लस्टर में डाल दें ताकि आप फ्यूचर डिसीजन मेकिंग कर सकें। सो होगा क्या, अब आपके पास फ्यूचर डिसीजन होंगे, यानी जब आपने अप्लाई कर दिया क्या मीन्स क्लस्टरिंग या कोई भी क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कस्टमर्स जो हर दिन मेरे इस कॉफ़ी शॉप पे विज़िट करते हैं वो मॉडरेट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो डेली बेसिस पे आते हो तो कम या दरमियाना टाइम स्पेंड करते रहते हैं। और वो कस्टमर जो वीकेंड में आते हैं कोई एक बार या दो बार, वो एवरेज टाइम स्पेंड करते हैं। एंड वो कस्टमर जो प्रमोशन के टाइम पे आते हैं, सो वो जस्ट प्रमोशन के टाइम पे आते हैं बट टाइम बहुत ही कम स्पेंड करते हैं, बल्कि ना के बराबर। सो इन दैट केस अप्लाई करने के बाद कैम मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम या कोई भी क्लस्टरिंग एल्गोरिदम अप्लाई करने के बाद अब आपके पास क्लियर फ्यूचर डिसीजन है। आप क्या करोगे, आप ऑफ़र करोगे रिवॉर्ड्स टू डेली कस्टमर्स ताकि वो मेंटेन कर सके अपनी इस हैबिट को, क्योंकि आपको फ़ायदा हो रहा है, वो डेली बेसिस पे आते रहते हैं तो जाहिर सी बात है आपके कॉफ़ी शॉप को फ़ायदा हो रहा है। सो आप और फर्दर रिवॉर्ड्स उनको दोगे ताकि वो अपनी इस हैबिट को मेंटेन रख सकें। सेकंड टाइम पे दूसरे नंबर पर आपके पास थे वीकेंड कस्टमर्स जो कि एक दो बार आते थे, तो उनको आप स्पेशल रिवार्ड्स दोगे, स्पेशल ऑफर्स दोगे ताकि वो वीकेंड्स में अगर एक बार आते हैं तो वो उसको दो बार कर दे या तीन बार। और जो प्रमोशन के टाइम पे आते हैं फिर आप उनके लिए ऑफ प्रमोशन लगाते हो, क्योंकि वो जस्ट प्रमोशन के टाइम पे आते हो तो आप उनके लिए फ्यूचर में एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि आप अगर चाहते हो कि आपकी जो कॉफ़ी शॉप है उसकी सेल इंक्रीज़ हो तो उसके लिए आप जो प्रमोशन वाले कस्टमर्स हैं उन पे ऑफ प्रमोशन लगा सकते हो ताकि वो भी स्पेंड कर सकें। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्लस्टरिंग। सो क्लस्टरिंग एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है कि आप इनको इकट्ठा करना, जमा करना। जमा इन द सेंस के स्टूडेंट एक क्लस्टर है, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स और फिर उनके डिफरेंट क्लासेस लाइक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो आपने स्टूडेंट को एक क्लस्टर में रखा है। सो आपने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी इकट्ठे ग्रुप में रखा। स्टूडेंट के बीच में सिमिलैरिटी है, स्टडीज़ द सिमिलैरिटी, तो आपने इनको स्टूडेंट में रखा।
इसी तरह एनिमल्स एक क्लस्टर है, एक क्लास है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट फीचर्स आते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी आपने एनिमल्स वाले क्लस्टर में रखें। सो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स आर अ टाइप ऑफ अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। अनसुपरवाइज वो होते हैं जिसमें आपके पास अनलेबल्ड डाटा होता है। यूज टू ग्रुप सिमिलर डाटा पॉइंट्स इनटू क्लस्टर बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी फीचर्स। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक इम्बैलेंस डाटा है, ये आप देख सकते हो। सो जब आप इस पे कोई क्लस्टरिंग एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करते हो तो ये इनके बीच में सिमिलैरिटी को खोजेगा, इनके बीच में जो पैटर्न्स है, रिलेशन है, उनको फाइंड करेगा। और फ्यूचर में जब आप कोई नया डाटा देते हो, जैसे कि आपने ये एक्स एक नया डाटा दिया, तो इसने ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी इस वाले क्लस्टर में डाला। सो दिस इज़ वन क्लस्टर, दिस इज सेकेंड क्लस्टर एंड दिस इज थर्ड क्लस्टर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेंट्रोइड बेस्ड क्लस्टरिंग, जिसमें आपके पास के मीन्स क्लस्टरिंग आते हैं। उसके बाद है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, जिसमें आपके पास डीबी स्कैन्स वाले क्लस्टरिंग के जो एल्गोरिदम आप यूज़ करते हो वो आते हैं। हायरार्किकल क्लस्टरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्लस्टरिंग एंड ग्रीड बेस्ड क्लस्टरिंग। सो हम नेक्स्ट वीडियो में सेंट्रोइड बेस्ड क्लस्टरिंग से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम के मीन्स को डिटेल के साथ पढ़ेंगे और उसका एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट करेंगे।